हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, जिसे जैरोम ने लिखा है। इस स्टोरी में राइटर ने हमें एक करैक्टर के बारे में बताया है जिसका नाम है अंकल पोजर, जो कि काफ़ी लवेबल करैक्टर हैं, काफ़ी फ़नी भी हैं। वो सोचते तो ऐसे हैं कि वो पूरे घर का काम, कोई भी काम हो, बिना किसी वर्कमैन से, बिना किसी वर्कर के वो खुद अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो घर में सभी लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अपनी गलती के कारण दूसरों को डाँटते हैं, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे अंकल पोज़र को एक पिक्चर को हैंग करना था वॉल पे, लेकिन वो कभी अपने जो उनके हाथ में नेल होती है, कभी हैमर, कभी किसी हैंडकरचीफ को जो उनके पॉकेट में ही होता है, कोट के पॉकेट में, कभी किसी और चीज़ को भूल जाते हैं, कभी दीवार पर लगे निशान को भूल जाते हैं। ऐसा करते हुए वे दूसरों के इस बात के लिए कसूरवार ठहराते हैं, जबकि गलती उनकी होती है। जब वे ये वॉल पर एक पिक्चर को हैंग कर लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से नहीं हैंग कर पाते, लेकिन उन्हें इस बात का भी प्राउड है कि उन्होंने बिना किसी हेल्प के ये काम कर लिया। This story presents a series of amusing and funny incidents. Uncle Bowser is a lovable character. He tries to hang a picture on the wall and creates a lot of disturbance in the house. अंकल पोज़र एक ऐसे करैक्टर है लवेबल, जो एक वॉल पर किसी पिक्चर को हैंग करना चाहते हैं। इसी बात पर लेकर वो पूरे घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। He has a great confidence in his ability to do odd jobs in the house. He is proud of the fact that he doesn't need the service of any workman. He is very absent-minded. अंकल पोज़र को अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, उनमें ये वो कहते हैं कि मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं घर के कोई भी काम को बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी वर्कमैन, बिना किसी वर्कर की हेल्प से मैं वो काम कर सकता हूँ। लेकिन वो काफ़ी एब्सेंट माइंडेड है, क्योंकि वे चीज़ें इधर उधर रख के भूल जाते हैं। Uncle Bowser had decided to hang a picture on the wall himself. He took off his coat and started the job. अंकल पोज़र सोचते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही पिक्चर को हैंग करेंगे वॉल पे, इसलिए वो अपना कोट उतारते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। He sent a girl to buy nails from the market. One of the boy followed her to tell her what size to get. अब क्योंकि वो काम खुद करना चाहते हैं, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने काम में इन्वॉल्व करते हुए वे एक लड़की को मार्केट भेजते हैं कि जाओ और वहाँ से नेल्स लेके आओ, और अपने एक बेटे को कहते हैं कि आकर मुझे इसका माप करके बताओ कि कहाँ पे लगानी है, मार्क करो। इन दिस वे ही मेड ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली बिजी। अब इस बात पर वो अपनी पूरी फैमिली मेंबर को बिजी कर लेते हैं। He ran round the room in the search of his handkerchief, which was in the pocket of the cot on which he himself had been sitting. He rebuked all the members of the family. अब इसी बीच वो रूम में जाते हैं, अपना हैंडकरचीफ ढूंढने के लिए जाते हैं, जो कि उनकी कोट की पॉकेट में था और वो उसके ऊपर ही बैठे हुए थे। लेकिन इसी बात पर लेकर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को रिब्यूक करते हैं कि ये क्या है, तुम लोग एक हैंडकरचीफ को नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि वो जिस कोट की पॉकेट में वो था उस पर तो वो खुद बैठे थे। A new glass was brought, the ladder, the chair and the candle were ready. अब इसी बीच में जो वो है पिक्चर का जो वो ग्लास होता है वो टूट जाता है, तो दूसरा ग्लास मंगवाया जाता है। सभी चीज़ों को रेडी किया जाता है, जैसे लैडर को, चेयर को, कैंडल को। ही टुक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप्ड इट। अभी हैंग करने की जब वो कोशिश करते हैं अंकल पोज़र, तो उनके हाथ से नेल नीचे गिर जाता है। ऑल केम डाउन टू सर्च फॉर द नेल। अब सभी लोग उस नेल को ढूंढने में लग जाते हैं कि नेल कहाँ गिरा है। When the nail was found, hammer was lost. अब जैसे नेल मिलता है तो हैमर लॉस्ट हो जाता है। Thereafter, the mark on the wall could not be found. अब जब हैमर भी मिल जाता है, नेल भी मिल जाता है, तो जो वॉल पे लगा हुआ निशान था वो नहीं मिलता।
While nearing the wall, once again Uncle Poser fell down on the piano. अब जब दोबारा उस पर निशान लगाया जाता है वॉल पर जहाँ पर पिक्चर को हैंग करना था, तो अंकल पोज़र इस बीच में एक पियानो के ऊपर गिर जाते हैं और एक अच्छी सी साउंड निकलती है बाहर, जो फ़नी सी साउंड होती है वो पियानो पर गिरने से निकलती है। अंकल पोज़र मेक अस लाफ। अब अंकल पोज़र की इस हरकत से जब वो पियानो पर गिरते हैं और एक अजीब-सी साउंड बाहर आती है, तो इससे हमें हँसी आती है। अंकल पोज़र, ये एक मज़ाकिया सा इंसिडेंट हो जाता है। आंट मैरी गॉट इम्पेशेंट। अब क्योंकि पिक्चर तो हैंग हो नहीं रही और जो अंकल पोज़र हैं वो बच्चों को भी डाँट रहे हैं, इससे जो आंट होती है वो काफ़ी उनका सब्र ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि ये तो गलत है। शी डिड नॉट लाइक टू अलाउ हर चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर अब्यूज़िव लैंग्वेज। वो नहीं चाहते कि अंकल पोज़र के पास उनके बच्चे ज़्यादा देर तक रुके और इनकी इस जो बिहेवियर की वजह से जो वो अब्यूज़िंग लैंग्वेज यूज़ करें वो उनको सुने। अंकल पोज़र मेड अनदर अटेम्प्ट। ही वॉज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल फाइटिंग हिज नोज। अब दोबारा अंकल पोज़र वो पिक्चर को हैंग करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो नाक है वो एकदम से दब सी जाती है वॉल पर लगकर। एट मिडनाइट पिक्चर वॉज अप ऑन द वॉल, इट वॉज क्रुक्ड एंड इनसिक्योर। अब काफ़ी लेट नाइट वो जो पिक्चर है वो हैंग हो जाती है वॉल पर, लेकिन वो काफ़ी क्रुक्ड सी फील होती है, इनसिक्योर, वो अच्छी सी फील नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी सी फील होती है। द वॉल वॉज स्पॉइल्ड। अब वॉल भी काफ़ी ख़राब हो जाती है इस वजह से। बट अंकल पोज़र लुक एट विद ग्रेट प्राइड। ही प्रूव्स टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन अंकल पोज़र की इस बात पर काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, काफ़ी खुद पर प्राइड फील कर रहे हैं कि वाह मैंने कर दिया। अब उन्हें ये एहसास नहीं है कि वॉल जो है स्पॉइल हो चुकी है और जो पिक्चर है वो क्रुक्ड सी फील हो रही है, काफ़ी इनसिक्योर सी फील हो रही है, लेकिन उन्हें इस बात पर घमंड है कि उन्होंने इस पिक्चर को खुद से हैंग कर लिया। अब इस सब से अंकल पोज़र ये साबित कर रहे हैं कि वो वैसे तो जैसे एक प्रोवर्ब होती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, जैसे किसी को अपने आप को काफ़ी अच्छा समझना लेकिन उन्हें कुछ भी ना आना, जैसे कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, वैसे अपने आप को साबित करें कि उन्होंने पिक्चर को हैंग कर लिया, लेकिन पिक्चर काफ़ी अच्छे से हैंग नहीं हुई थी, यहाँ तक कि जो वॉल थी वो भी स्पॉइल हो चुकी थी। थैंक यू।